बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जी आज की। आज वफाकी काबीना ने एक सर्कुलर के जरिए कानून पास किया है और उस कानून की मंजूरी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी दे दी है। हुआ कुछ यूं है कि किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया गया, मीडिया के ऊपर भी चीज सामने नहीं आई, रात की तारीकी में शायद कोई मंसूबा बना और अचानक सुबह होते ही ये चीजें सामने आ गई, जिसके ऊपर अब जब डिस्कशंस होंगी तब तक वो बिल जो है वो पास हो चुका होगा। आइन का आर्टिकल है जी 184 व 3, जो कहता है कि सुओ मोटो के तहत जो फैसला होगा उस पर रिव्यू नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा चंद साल कबल नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है, वो एक सुओ मोटो केस के नतीजे में वो उनको नाअहल करार दिया गया। और अब ये जो कानून साजी हुई है जिसमें सदर ममलिकत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो भी सिग्नेटरी है, उन्होंने साइन कर दी है। वो कानून साजी नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को और जितने भी लोग जो सुओ मोटो के तहत किसी भी केस के अंदर नाअहल हुए हैं उनको रिव्यू का हक दे दिया गया। होगा क्या, होगा ये कि अब नवाज शरीफ साहब रिव्यू में जाएंगे, जहांगीर तरीन साहब जो अब नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, आजकल में वो उसका कोई नाम भी फाइनलाइज कर देंगे। इस हवाले से उनकी मीटिंग्स जो है वो बैक टू बैक हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो अब पार्टी से नाराज हैं, बहुत से जो ऑलरेडी नाराज थे जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके थे, वो लोग भी इसका हिस्सा होंगे। तो तरीन साहब को भी यहाँ पर रिलीफ मिलने के इम्कान है, नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल सकता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो बड़े अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, आज की यह कानून साजी बता रही कि शायद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कम से कम इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि इमरान खान नाअहल नहीं हो रहा, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी हो रही है। इमरान खान साहब, उन्होंने कल जो खिताब किया कौम से, बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की। उन्होंने एक तरह चैलेंज किया गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा गवर्नमेंट वो अगर चाहती है कि मुल्क में हालात स्टेबल हो, और उससे पहले वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जितना वो कमजोर कर सकती है वो करे। और उन्होंने जिक्र भी किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, पार्टी छुड़वाई जा रही है, वो कह रही है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे, बैठे ठंडे दिल से सोचे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि 1 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को तोड़कर वो तहरीक इंसाफ को कमजोर कर सकती है तो ठीक है, 1 महीना ले ले, लेकिन 1 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस कर, क्योंकि हतमी तौर पर मुल्क पॉलिटिकल स्टेबल उस वक्त होगा जिस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उस वक्त इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। तो इमरान खान साहब ने दबे लफ्जों में गवर्नमेंट को ये चैलेंज किया है कि अवाम के पास जाए, अवाम आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, आपने जिस तरह तोड़ना है तहरीक इंसाफ को आप तोड़ लें, जिस तरह आपने वफादारियां तब्दील करवानी है वो आप करवा लें, लेकिन आप एक टाइम सेट कर लें कि यार इस टाइम तक हम ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम जो है वो मुल्क में इलेक्शंस करवा देंगे। तो ये एक अच्छा मूव है जिसको सराहा जा रहा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार इमरान खान साहब ने मुनासिब बात की है। अगर वाकईतन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क में हालात की बेहतरी के लिए इलेक्शन जरूरी हैं, तो फिर गवर्नमेंट जो है इसको सीरियसली कंसिडर करे। दूसरा, ये भी बातें हो रही हैं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह रहे हैं, उनके हलकों में डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग हैं उनके भी अफराद मौजूद होंगे जो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पर हैं, जो या कभी माजी में इलेक्शन जीते होंगे या अभी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होंगे। वो लोग कहाँ पर जाएंगे? तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज लोग हैं या जिन्होंने अब पार्टी को खैराबाद कहा है, वो लोग भी थोड़े से परेशान है कि अब उनकी पॉलिटिकल स्पेस कहीं पर बनती दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान साहब के साथ रहते हैं तो पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो रहा है, इमरान खान साहब को छोड़ते हैं तो पॉलिटिकल फ्यूचर कुछ नजर नहीं आ रहा। ये भी उन लोगों के लिए हालात थोड़े से खराब हैं। तो ये जो 3 4 चीजें बैक टू बैक मुल्क में हो रही हैं इस वक्त, ये बल्कि पैरेलल हो रही हैं, बैक टू बैक क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। ये फ्यूचर में इनके बड़े जो है वो जो चीजें इनके इनके साथ इनकी वजह से जो मुल्क में होंगी उनका बड़ा इम्पैक्ट होगा चीजों पर। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आज की डेवलपमेंट आपको बताई, जो कानून साजी हुई है, नवाज शरीफ साहब को अब जो रिलीफ मिलने वाला है जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, वो रिलीफ फिर जहांगीर तरीन साहब जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, जिनको इमरान खान साहब की वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त जो है बली का बकरा बनाया गया था। इमरान खान साहब को नाअहली से बचाने के लिए जहांगीर तरीन साहब को नाअहल कर दिया गया था, और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने किस तरह जहांगीर तरीन साहब का पत्ता साफ करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली तरीन साहब ने जब उसका बदला लिया तो इमरान खान साहब की सियासत आज इस नहज पर आकर खड़ी है कि अवाम में मकबूलियत के बावजूद उनको इक्तदार के सिंहासन पर बराजमान होते मुस्तकबिल करीब में तो कम अज कम कोई नहीं देख रहा।
तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। फिर अब अगर मियां साहब की वापसी होती है, ये भी देखना होगा कि मियां साहब वापस आते हैं, तो उस पर जो कोalition गवर्नमेंट में इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मियां साहब की वापसी को कैसे देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज, नाम ही मुस्लिम लीग नवाज नवाज शरीफ से है, वोट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है वो हुकूमत से बिल्कुल एक अलग बयानिया लेकर पब्लिक में गई हुई है। वो उस पार्टी के सीनियर नायब सदर है जो इस वक्त वफाक में हुकूमत में है, लेकिन वो कहती है कि जी हमारी हुकूमत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं और वो जो है वो डेफिनेटली आएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे अगर रिव्यू के बाद नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये समझे बैठी है, जो सोचे बैठी है कि अब अगली हुकूमत उनकी होगी, अगली हुकूमत में वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, वो कहाँ पर खड़े होगी। ये जो फैसला है रिव्यू का, ये इसकी कानून साजी में तमाम हुकूमत के अंदर जितनी भी जमातें हैं वो तकरीबन तमाम इसके अंदर शामिल हैं। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सोच के इस हवाले से इसका हिस्सा बनने की में रजामंदी जो है वो जाहिर की होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में कम अज कम माजी करीब में डिस्कशन नहीं हो रही थी, पहले जरूर हो रही थी। अचानक ये फैसला हुआ है, तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे ये मुस्तकबिल करीब में देखना होगा। मुझे इजाजत दीजिए।